लॉकडाउन के साथ ईद की छुट्टियां भी खत्म। लाहौर की रौनकें बहाल होने लगी। परदेसियों की आबाई घरों से वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश पड़ गया। दूसरे शहरों से बसें, कोचेस और वैगन मुसाफिरों से भर भर कर लाहौर आने लगी। बदामी बाग, लाड़ी अड्डे, जिना टर्मिनल सिटी और न्याजी अड्डे पर गहमा गहमी। शहरियों की फैमिलीज के हमरा आमद। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने कोरोना SOPs को पस से पुश डाल दिया। मास्क पहन लिए मगर समाजी फासला भूल गए। कोरोना वबा में दोबारा से शिद्दत आने का खदशा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। बसों, वैगनों और रिक्शों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त। बैनुल-सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। मेट्रो बस और स्पीडो बस का पहिया भी 7 रोज बाद चल पड़ा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन कल ट्रैक पर आएगी। ट्रेनों को 70% मुसाफिरों के साथ चलने की इजाज़त। कल से मार्केटें और बाजार भी ओपन। दुकानों के औकात का रात 8 बजे तक मुकर्रर। 17 मई से सरकारी और निजी दफातर के औकात का मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन की 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। कोरोना के वार जारी। लाहौर में मजीद 20 अमवात, 670 नए मरीज रिपोर्ट। 226 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब भर में मजीद 45 हलाकतें, 1073 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी, जबकि शहर में वेंटिलेटर्स पर दाखिल मरीजों की शरह 65% रह गई। ऑक्सीजन बेड्स पर 29% मरीज जेर इलाज। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़। 30 से 40 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी, जबकि 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स को साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। कोरोना वबा में फ्रंट लाइन सोल्जर्स की हिफाजत के लिए इक़दामात। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एहलकारों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। 4 रोज़ में 1072 एहलकारों की वैक्सीनेशन की गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर 59 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि ईद उल फितर के तीसरे रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर 121 अफराद को हिरासत में लिया गया। ईद के 3 दिनों में बगैर मास्क ड्राइविंग पर 487 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। शहर में डाकुओं और चोरों ने उधम मचा दिया। चून के इलाके में 2 बड़ी वारदातें। शहरी अबू बकर के घर 1 करोड़ 40 लाख की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 2 मुलाजमीन गुलाम फरीद और जैन नामजद। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने चौकीदार सईद को निशाना आवर चीज खिलाकर बेहोश किया। मुल्जिमान की दरवाज़ा तोड़ने की CCTV फुटेज भी मौजूद है। चौंक के इलाके में ही 26 लाख की दूसरी वारदात, जबकि चोर शहरी इरफान के घर के ताले तोड़कर 26 लाख की नकदी, सोना और दीगर सामान लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शाहदा के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी सईद जख्मी। बाटापुर में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गईं। मोहल्लादार सजावल ने अली नवाज पर फायरिंग कर दी। जख्मी अली नवाज तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम मौका से फरार। बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। निस्तर कॉलोनी के इलाके में घर से नौजवान की लाश बरामद। शहर की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। तरक्याती कामों का पोल खुल गया। अहम तरीन शाहराह चैम्बरलेन रोड की हालत खस्ता हो गई। पानी का पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया गड्ढा जूं का तूं।
मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद भी सड़क को ठीक न किया जा सका। समनाबाद पक्की टट्टी के इलाके आरिफ चौक की सड़क की तामीर की मुंतजर, धूल और मिट्टी उड़ने से दुकानदार और शहरी परेशान। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ और मुजाहरे, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी की वादस रोड पर रैली, मर्द ख़वातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। जमात इस्लामी का 21 मई बरोज़ जुम्मा को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। फैसल टाउन में मौलाना जाफर हुसैन और मुफ्ती मुस्तफ़ा ज़िया की ज़ेर क़यादत रैली। तहरीक इंसाफ मजहबी विंग के ज़ेर एहतमाम सुंदर में रैली। ब्रायलर की कीमत कम होने लगी, मगर आम आदमी की पहुंच से बदस्तूर बाहर। मुर्गी की कीमत 3 रुपए की कमी से 415 रुपए फी किलो हो गई, जबकि बीफ और मटन भी महंगे दामों फरोख्त। बीफ 750 रुपए और मटन 1500 रुपए किलो बेचा जा रहा। सब्जियां और सब्ज मसाला जात भी बदस्तूर महंगे। सफाई की कहानी वही पुरानी, शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के अनबार। राजगढ़ का इलाका भी गंदगी की आमाज का बन गया। यूनियन काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के करीब गंदगी ही गंदगी, बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी महाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बार बार की शिकायत के बावजूद अमला सफाई करने नहीं आता। बुज़दार सरकार का तरक्याती पैकेज भी शुमाली लाहौर की हालत ना बदल सका। सर्कुलर रोड पर जगह जगह गढ़े। 2017 में शुरू होने वाला एक मोरिया पुल का तोसीई मंसूबा ताहाल अधूरा। मैनहोल्स टूट फूट का शिकार। हुकूमत ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान भी कर दिया। मंसूबे के तहत सर्कुलर रोड पर नया सर्विस सिस्टम बिछाया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़्ज़ाक चौहान के मुताबिक एक मोरिया पुल मंसूबा पेचीदा होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। सोना लाहौर मुहिम के तहत माल रोड की सुनी गई। 10 फीट चौड़े फुटपाथ की तामीर व मुरम्मत के काम का आगाज। ट्रैफिक लाइन, क्रब स्टोन और पेंटिंग और टफ प्योर का काम किया जाएगा। कैट आइंस और फुटपाथों की बहाली का मिशन भी शुरू। पैच वर्क और लाइन मार्किंग का काम जारी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का मामला। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करेगी। पेटिशन में 12 कानूनी सवालात और हकायक बयान किए गए हैं। शहरियों के लिए खुशखबरी, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। सूबा भर में लाइसेंस मंगल से शुरू किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 28 अप्रैल को 2 माह के लिए पाबंदी आयद की गई थी। लग्जरी हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार। ईद गुजरते ही महकमा एक्साइज टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ हरकत में आ गया। 2 किनाल से बड़े प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को 20 मई तक मोहलत। साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के लिए अहम कदम। कमिश्नर लाहौर खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक की बहाली के लिए पुरअज़्म। छुट्टी के रोज़ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का खैरापुल का दौरा। ट्रैक की हालत का जायजा लिया। ट्रैक बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 25 मई की डेडलाइन दे दी और तनबिया की कि 1 दिन की मज़ीद ताख़ीर पर मुतल्लिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होंगे।